एक्सरसाइज 22.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या गिवन है। द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज आर समराइज्ड बिलो। फाइंड द अरिथमेटिक मीन प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड्स। यहाँ पर हमें पिछले 50 दिन की मुद्दत में एक कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका डेटा गिवन है और इस डेटा को यूज़ करके हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड से। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमें ए की वैल्यू 9000 और एच की वैल्यू 2000 गिवन है और सेकंड वाले पार्ट में जो है हमें ए की वैल्यू 11000 और एच की वैल्यू जो है 2000 गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक टेबल गिवन है, प्रॉफिट्स और नंबर ऑफ डेज गिवन है। नंबर ऑफ डेज से हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। क्लास इंटरवल से पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस के साथ डेटा गिवन है। तो यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। अब हमें इस डेटा को यूज करके अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है शॉर्टकट और कोडिंग मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो है हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड के साथ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेविएशन या इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, देयर आर टू इनडायरेक्ट मेथड्स बेस्ड ऑन डेविएशंस। डेविएशंस की बेस पर जो है हमारे पास दो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, एक शॉर्टकट मेथड और एक कोडिंग मेथड। शॉर्टकट और कोडिंग मेथड हम किस वक्त यूज़ करते हैं? जब हमारे पास लार्जर डेटा हो हायर वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है और हायर वैल्यूज़ के साथ है तो उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड यूज़ करते हैं। कि हमें जो गिवन डेटा है वो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए जो है हमारे पास एज्यूम्ड या प्रोविजनल मीन है और डी जो है वो डेविएशंस ऑफ एक्स है फ्रॉम ए। कोडिंग मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए जो है हमारे पास एज्यूम्ड या प्रोविजनल मीन है, एच जो है हमारे पास साइज या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल होता है और यू जो है ये हमारे पास कोडिंग वेरिएबल है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट में हमें एज्यूम्ड मीन या प्रोविजनल मीन की जो वैल्यू गिवन है वो 9000 गिवन है। इस वाली वैल्यू को यूज करके हम शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। जो हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन था वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि जो गिवन डेटा है हमें वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। फिर हम शॉर्टकट मेथड पहले फाइंड कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 5 कॉलम्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 3 कॉलम्स में जो वैल्यूज आएंगी ये हम खुद फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमें क्लास लिमिट्स गिवन है। क्लास लिमिट्स या इनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं, ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। नंबर ऑफ डेज जो हैं उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। क्लास मार्क्स जो है अब हमें फाइंड करना है। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ पर इस इंटरवल में जो है हमारे पास जो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू या क्लास मार्क आ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000। ये हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला इंटरवल है इसका क्लास मार्क आ गया है। इसी तरह हम दूसरे वाले में 6000 प्लस 8000 करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7000। अब हम 8000 प्लस 10000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000। फिर हम 10000 प्लस 12000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11000। फिर हम 12000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13000। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारे क्लास मार्क्स आ गए हैं। अब हम डेविएशन फाइंड करेंगे। हम यहाँ डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, ये x जो की जो वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे 5000 उसको माइनस करेंगे हम 9000 से। देखिए हमारे पास यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 5000। एज्यूम्ड मीन हमें यहाँ पे गिवन है 9000।
5000 माइनस 9000 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -4000। इसी तरह यहाँ पे हम 7000 माइनस 9000 करेंगे। 7000, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 7000 है, एज्यूम्ड मीन हमें 9000 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 7000 माइनस 9000 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -2000। 9000 माइनस 9000 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0। 11000 माइनस 9000 करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2000। 13000 माइनस 9000 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4000। अब यहाँ पर हमारे सारी डिविएशंस की जो वैल्यूज़ हैं ये आ गई हैं, या हमारे पास ये डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें डी एफ फाइंड करना है। डी की ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एफ की वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4000 इंटू 5 करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा -20,000। ये डी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे -4000 है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20,000, ये पहली वैल्यू आ गई डी एफ की। नेक्स्ट वन हो जाएगी हमारे पास -14,000। नेक्स्ट वन हो जाएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट वन हो जाएगी हमारे पास 42,000। नेक्स्ट वन हो जाएगी हमारे पास 24,000। देखिए अब इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें सिग्मा एफ डी की ज़रूरत है और सिग्मा एफ की ज़रूरत है। हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ डी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 32,000। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ है हमारे पास 50। अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 9000 लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लस सिग्मा डी एफ जो है हमारे पास 32,000 आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32,000। सिग्मा एफ है हमारे पास 50 तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 50। यहाँ हो जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 9000 प्लस 32,000 को जो हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 640। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 9000 में जो हम 640 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9640। तो ये हमारे पास जो हमारा गिवन डेटा था उसका अरिथमेटिक मीन आ गया है शॉर्टकट मेथड से। कि अब हम फर्स्ट पार्ट का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं कोडिंग मेथड के साथ। हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन कोडिंग मेथड से फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर ए एज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 6 कॉलम्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 2 कॉलम ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी ये जो 4 कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं ये हम खुद फाइंड करेंगे। देखिए अब ये 2 कॉलम्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्लास मार्क्स अब हम फाइंड करेंगे। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, हर क्लास लिमिट में जो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट है हमारे पास 4000, अपर क्लास लिमिट है 6000, दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000। इसी तरह यहाँ पे 6000 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7000। यही मेथड हम ये बाकी क्लासेस में करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हो जाएगा 9000, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 11,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 13,000। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्लास मार्क्स आ गए हैं। अब हम डेविएशन फाइंड करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे डी कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्स की जो वैल्यू है इसको माइनस करेंगे हम ये एज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है इससे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
x है हमारे पास 5000 माइनस एज्यूम्ड मीन है हमारे पास 9000, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -4000। इसी तरह यहाँ पर भी हम 7000 को माइनस करेंगे 9000 से तो हमारे पास हो जाएगा -2000। 9000 को 9000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2000, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4000। यहाँ पे देखिए हमारे पास हर क्लास इंटरवल में ये d की वैल्यू आ गई है। अब हमें u फाइंड करना है। u हमारे पास कोडिंग वेरिएबल होता है। u कैसे हम फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास डेविएशन की वैल्यू आई है उसको हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए h की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले क्लास इंटरवल का जो d है वो हमारे पास आया था -4000, इसको हम यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2। इसी तरह हम ये t की जो वैल्यू आई है -2000, इसको ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे देखिए हर क्लास इंटरवल की ये u की वैल्यू आ गई है। अब हमें fu फाइंड करना है। f ये है हमारे पास, u की वैल्यू ये आई है हमारी। अब हम f और u की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, f है हमारे पास 5 और u की वैल्यू आई है यहाँ पे -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -10। यहाँ पे f की वैल्यू 7 है, u की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -7, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा हमारे पास 21, ये हो जाएगा हमारे पास 12। कोडिंग मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें अब सिग्मा fu और सिग्मा f की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए हम ये सारी f की जो वैल्यूज़ है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा f आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा f इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे देखिए हमें सिग्मा fu चाहिए तो हम यहाँ पे ये fu की जो भी वैल्यूज़ आई हैं इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा fu आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fu, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। अब देखिए फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी वो सारी हमारे पास मौजूद हैं। एज्यूम्ड मीन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 9000, सिग्मा fu हमारे पास 16 आ गया है, सिग्मा f हमारे पास 50 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2000। इन सारी वैल्यूज़ को अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन है हमारे पास 9000 लिख दिया, प्लस सिग्मा fu है हमारे पास 16 लिख दिया, सिग्मा f है 50 लिख देंगे हम यहाँ पे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 2000 है 2000 लिख देंगे हम यहाँ पे। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 9000 प्लस, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32000 डिवाइडेड बाय 50। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 9000 प्लस 32000 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 640। अब हमारे पास हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 9000 में जब 640 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9640। देखिए अब जो गिवन डेटा था हमारा उसका कोडिंग मेथड से जो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है वो आ गया है हमारे पास 9640। कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास डेटा एक ही है, सिर्फ हमने दो अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं लेकिन दोनों मेथड से हमारे पास वैल्यू एक ही आएगी। हम बी वाला पार्ट सॉल्व करें। बी वाले पार्ट में भी हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से और कोडिंग मेथड से। पहले हम शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो गिवन डेटा था वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि जो गिवन है डेटा हमें वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। ग्रुप डेटा का शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास ए एज्यूम्ड मीन या प्रोविजनल मीन है, बी जो है हमारी डेविएशन को शो कर रहा है, ए या एज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू है 11,000 ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको यूज़ करके हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 5 कॉलम्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 2 कॉलम जो हैं ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी ये 3 कॉलम्स हम खुद फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट 2 कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लास मार्क्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हर क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको और अपर लिमिट दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 5,000। इसी तरह हम यहाँ पे 6,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7,000। यही जो मेथड है ये हम बाकी क्लासेस में भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 9,000, 11,000, 13,000। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्लास मार्क्स आ गए हैं। अब हम डी फाइंड करेंगे। डी हमारे डेविएशन को शो करता है। ये डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम एक्स की जो ये वैल्यू आई है इसको हम माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन या प्रोविजनल मीन की जो वैल्यू है उससे। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5,000 माइनस एज्यूम्ड मीन है हमारे पास 11,000। हम यहाँ पे लिख देंगे 11,000। 5,000 माइनस 11,000 होगा हमारे पास माइनस 6,000। इसी तरह यहाँ पे हम 7,000 माइनस 11,000 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 4,000। नेक्स्ट वन होगा हमारे पास माइनस 2,000, नेक्स्ट वन 0, नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 2,000। अब यहाँ पर हमारे पास ये सब डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे हम डी एफ फाइंड करेंगे। एफ हमारे पास ये है, डी की ये वैल्यू आई है हमारे पास, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डी है माइनस 6,000, एफ है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 30,000। अब इसी तरह माइनस 4,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 28,000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास माइनस 22,000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 12,000। अब यहाँ पर हमारे पास सब डी एफ की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए एज्यूम्ड मीन की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखिए हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा एफ होगा हमारे पास 50। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू माइनस 68,000। सिग्मा एफ डी लिखें या डी एफ लिखें, दोनों एक ही बात है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एफ को डी से मल्टीप्लाई करें या डी को एफ से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। अब इस वाले फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास हो जाएगा ये अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमें गिवन है 11,000 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी आया है हमारे पास माइनस 68,000 लिख दिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है हमारे पास 50 लिख दिया हमने। क्योंकि देखिए अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 11,000 माइनस 68,000 डिवाइडेड बाय 50। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 11,000 माइनस 68,000 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1360। अब हमारे पास हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 11,000 में से 1360 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9640। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये शॉर्टकट मेथड से गिवन डेटा की अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई है।
अब हम कोडिंग मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। हमें पता है कि हमारा जो गिवन डेटा है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा गिवन डेटा है वो ग्रुप डेटा है कंटिन्यूस क्लासेस के साथ। ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन कोडिंग मेथड से फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन और प्रोविजनल मीन की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, और एच जो है हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ये भी ऑलरेडी हमें गिवन है। ये दो जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करके अब हम कोडिंग मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 6 कॉलम्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 2 कॉलम जो हैं ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये बाकी जो 4 कॉलम्स हैं इनमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम खुद फाइंड करेंगे। देखिए ये दोनों कॉलम्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे हम। क्लास मार्क्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हर क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट है इसको और अपर क्लास लिमिट जो है इस क्लास की, उन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 5000। इसी तरह यहाँ पे भी 6000 प्लस 8000 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास हो जाएगा 7000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 9000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 11000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 13000। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे क्लास मार्क्स आ गए हैं। अब हम डेविएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की जो वैल्यू आई है उसको हम माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन में से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5000 माइनस 11000 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 6000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास माइनस 4000। नेक्स्ट वन हो जाएगा माइनस 2000। नेक्स्ट वन हो जाएगा 0। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 2000। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पर हम यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। यू जो है यहाँ पे हमारे पास कोडिंग वेरिएबल है। कोडिंग वेरिएबल फाइंड करने के लिए हम डेविएशन की जो भी वैल्यू आई है उसको हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डी की वैल्यू है माइनस 6000 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू है 2000। 6000 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -3। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास -2। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास -1। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे देखिए ये सारे कोडिंग वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास आ गई हैं। अब हमें एफ यू फाइंड करना है। एफ की वैल्यू हमारे पास ये है, यू की वैल्यू हमारे पास ये आई है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ यू हो जाएगा। एफ हमारे पास 5 है, यू है हमारे पास -3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -15। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास -14। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास -11। नेक्स्ट वन हो जाएगा 0। नेक्स्ट वन हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। यहाँ पे ए जो है हमारे पास एज्यूम्ड मीन है जो ऑलरेडी हमें गिवन है। एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल है जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू 50। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ यू इक्वल्स टू -34। अब हम इन वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमें 11000 क्वेश्चन में गिवन है, 11000 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ यू हमारे पास -34 है, -34 लिख दिया हमने। सिग्मा एफ हमारे पास 50 है, 50 लिख दिया हमने, इनटू साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास 2000 है, 2000 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 11000 -34 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 2000।
अब हमारे पास हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 11,000 माइनस 34 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.68 इंटू 2000। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 11,000 माइनस 2000 को जो हम 0.68 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1360। अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 11,000 में से हम 1360 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9640। अब यहाँ पे देखिए कोडिंग मेथड से हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई है 9640। कोडिंग मेथड से भी यही वैल्यू आई है हमारी और शॉर्टकट मेथड से भी यही वैल्यू आई थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास गिवन डेटा एक ही है लेकिन हमने मेथड अलग अलग यूज़ किए हैं, तो दोनों मेथड से हमारे पास अरिथमेटिक मीन की एक ही वैल्यू आएगी।